हेलो गाइस। आज की हमारी वीडियो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या है और इसके वाक्य को हम किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। जो इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसकी मेरे पास एक ट्रिक है दोस्तों। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है उसके वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट का है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले मैं उसके लिए क्या लिखता हूँ यहाँ पर, पहचान। पहचान यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है। दोस्तों, फ्यूचर है तो दोस्तों आने वाले टाइम में होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होगा, चुकेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अब दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होगी, मतलब जो भी हिंदी वाक्य होते हैं दोस्तों उनके अंत में क्या होना चाहिए, या तो चुकेगा, चुकेंगी आदि शब्द होने चाहिए। ठीक दोस्तों। अब दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मोहन अपना पाठ याद कर चुकेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि मोहन अपना पाठ याद कर चुकेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके चलो यहाँ पे दोस्तों। जैसे दूसरा कोई भी एग्जाम्पल है, तुम्हारे सोने से पहले वे यहाँ आ चुकेंगे। दूसरा वाक्य ये है, यानी कि तुम्हारे सोने से पहले वे यहाँ आ चुकेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि वाक्य के अंत में क्या, चुकेगा और चुकेंगे है। एक में चुकेगा, एक में चुकेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, ये होगी यहाँ पे पहचान। अब दोस्तों, अफर्मेटिव यानी कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसको हम किस प्रकार बनाते हैं, यानी जो ये मैंने यहाँ पे जो ये वाक्य लिख दिए हैं, यानी जो टेंस है मेरे यहाँ पे जो ये है का, इनका मतलब हम किस प्रकार इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए अफर्मेटिव सिंपल टेंस होते हैं जो अफर्मेटिव, यानी कि उन्हें बनाने के क्या है यहाँ पे नियम है, रूल्स, जिन्हें क्या बोलते हैं, रूल्स। तो रूल्स क्या है दोस्तों, आई और वी के साथ, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तथा अन्य सभी कर्ताओं, जो भी बचे इसके अलावा आई और वी के, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। ठीक है, यानी कि आई और वी के साथ सेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तथा जो अन्य करता है हमारे, यानी कि जैसे ही, सी, इट, दे, यू, वी, जो भी कुछ करता है बच्चे हमारे, यानी कोई भी नाम, उसके साथ किसका प्रयोग होगा, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे भी यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, मोहन अपना पाठ याद कर चुकेगा। इसे कोई ट्रांसलेट करते हैं,
पहले यहाँ पे मैं वो लिख दूँ, क्या लिखता हूँ मैं दोस्तों, फॉर्मूला कह दो या इसका सिंटैक्स कह दो, ठीक है, या फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं दोस्तों, टेंस आराम से बन जाते हैं, ठीक दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा था मतलब जो फॉर्मेट है किस प्रकार बनाते हैं, यानी तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लूँ, जैसे ये मोहन अपना पाठ याद कर चुकेगा, मोहन अपना पाठ याद कर चुकेगा, ठीक है। मोहन अपना पाठ याद कर चुकेगा। अब ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मोहन, तो मोहन, मोहन के साथ किसका प्रयोग होगा, विल या सेल, तो विल हैव का प्रयोग होगा, यानी कि विल, और उसके बाद में हैव आएगी, या यहाँ पे मैं विल हैव सेल हैव भी लिख सकता है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिख के यहाँ पे विल हैव लिख दिया है, क्योंकि ये तो कन्फर्म ही यूज होगा। तो मोहन विल हैव, मोहन हो गया, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद में क्या दोस्तों, याद करने की वर्ब, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब क्या मेरी यहाँ याद करना, तो थर्ड फॉर्म क्या वर्ब की इसकी, लर्नट, याद करने की लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नट, अपना पाठ यानी कि हिज लेसन, ठीक है। दूसरा वाक्य लेता हूँ यहाँ पे, जैसे में कोई भी और समझ आएगा, जैसे गीता पत्र लिख चुकेगी, ठीक है। गीता पत्र लिख चुकेगी, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, गीता, गीता लिख चुकेगी, मतलब गीता, गीता के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी मेरी, वही विल, यानी कि विल हैव होगी ना गीता के साथ। अगर आई या वी होता तो शैल हैव, तो गीता विल हैव। और दोस्तों इस पे क्या वर्ब, यानी कि लिखने की क्या है, राइट, राइट की तरफ हम रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न, और क्या पत्र, तो गीता विल हैव रिटर्न लेटर। एक और बता दूं जिसमें सेल का प्रयोग हो, ठीक है, जैसे हम खाना खा चुकेंगे, ठीक है, यानी कि हम खाना खा चुकेंगे, तो हम की वी, उसके बाद में विल या सेल, तो क्या आएगा यहाँ पे, सेल और हैव, और खाने की क्या है यहाँ पर, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन और ये फूड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा, ये अफर्मेटिव हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो मेरा फ्यूचर परफेक्ट है उसका अफर्मेटिव, कोई परेशानी दोस्तों, ये फॉर्मेटिव, इसको आप याद कर लेना, ठीक दोस्तों। अब इसका सेकंड टाइप है मेरा क्या, नेगेटिव, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, यानी कि इसका सेकंड टाइप यहाँ पे नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट है। दोस्तों नेगेटिव के क्या नियम है, नेगेटिव के कुछ नियम नहीं है, बस वही है, यानी कि जो मेरा आई और वी है, आई और वी के साथ सेल हैव, सेल प्लस नॉट प्लस हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ठीक है, तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ जो भी, मतलब इसके अलावा जो कर्ता बस्ती से ही सीट के साथ विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, यानी कि नेगेटिव वाले वाक्य में क्या करेंगे, यानी कि सेल प्लस, यानी कि सेल, उसके बाद में क्या होगा, नॉट, और उसके बाद में हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या होगा, विल नॉट हैव, वो लिख दूँ इस पर यहाँ पे फॉर्मेट, फॉर्मेट दोस्तों आप भी लिख सकते हैं बना के, मैं कोई
देख के नहीं लिखता, बना के लिखना पड़ता है। बस सब्जेक्ट यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा यहाँ से, वो विल या सेल, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं विल या सेल। उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे नॉट, क्योंकि नॉट है। फिर उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस अब जैसे मैं यहाँ पे क्या लेके चलता हूँ, वाक्य लिख देता हूँ, सेंटेंस। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर, जैसे सोहन किताब नहीं पढ़ चुकेगा, यानी कि सोहन किताब नहीं पढ़ चुकेगा। ठीक है दोस्तों, ये एक वाक्य है। या इसका अगर इसे मैं बड़ा लिख दूँ, यानी कि सोहन मतलब सोहन मोहन के आने से पहले किताब नहीं पढ़ चुकेगा, ऐसे भी बन जाएगा ये। तो मैं आपको सादा से सादा बताता हूँ यहाँ पर, सिंपल से सिंपल, यानी कि सोहन, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, सोहन। सोहन किताब नहीं पढ़ चुकेगा, तो सोहन के बाद में क्या आएगी, वही हेल्पिंग वर्ब विल या सेल में से, यानी कि विल। उसके बाद में यहाँ पे नॉट, नहीं के लिए। उसके बाद में हैव, फिर वर्ब। पढ़ने क्या, रीड की तरफ हम वही रेड, और किताब की बुक, तो रेड बुक। ठीक है, यानी कि सोहन विल नॉट हैव रेड बुक। जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, मैं 5 बजे तक मेरठ नहीं पहुँच चुकूंगा। ठीक है, मतलब मैं 5 बजे तक मेरठ नहीं पहुँचूंगा, ये नेगेटिव है, फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों अगर फ्यूचर परफेक्ट के वाक्य में अगर टाइम दिया हुआ है, तो उसके लिए दोस्तों बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे इस सेंटेंस को यूज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, यानी कि मैं 5 बजे तक मेरठ नहीं पहुँचूंगा, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई। और दूसरा पर्पज़ क्या है ऐसा लेने का, मेरा सेल का प्रयोग, विल का है बता दिया, सेल का। तो आई सेल, ठीक, आई सेल नहीं, यानी कि नॉट। उसके बाद में हैव, सिंटेक्स यहाँ पे ये, नॉट के बाद में क्या आएगा, हैव। आई सेल नॉट हैव। अब पहुँचने क्या दोस्तों, रीच की तरफ फॉर्म रीच्ड, रीच्ड। ठीक, कहाँ, मेरठ, ऑब्जेक्ट रीच, मेरठ, MERUT, मेरठ। कितने, 5 बजे तक, यानी कि बाय 5, यानी कि 5 o'clock। ठीक, यानी कि आई शैल नॉट हैव, ठीक है, रीच्ड मेरठ बाय 5 o'clock। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है मेरा, नेगेटिव, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है उसका नेगेटिव है। ठीक दोस्तों, ऐसे पूरा वाक्य होता है। यहाँ पे मैंने वाक्य तो मतलब ये भी पूरा है, जैसे मोहन किताब नहीं पढ़ चुकेगा, या गीता खाना नहीं खा चुकेगी। लेकिन जो वाक्य होते हैं ना, मतलब सोहन के आने से पूर्व, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ना, इस प्रकार के वाक्य भी इसी में यूज होते हैं। ठीक है, अब है मेरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव, यानी कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका मैंने अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया। अब क्या है, इंटेरोगेटिव। और दोस्तों इंटेरोगेटिव में मेरा 2 टाइप का होता है। एक कौन सा होता है, यानी कि जिसमें क्या शब्द शुरू में आता है। ठीक दोस्तों, अगर वाक्य में क्या शब्द शुरू में आता है, तो यानी क्या शब्द शुरू में हो, तो वाक्य के मतलब जो वाक्य है उसके शुरू में हो, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, नहीं लिखते, बल्कि क्या करते हैं, बल्कि उसके स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार
हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर क्या शब्द वाक्य के शुरू में हो, क्या शब्द वाक्य भी लिख देता हूँ जो मैंने इतना लिखा है वाक्य के, यानी कि अगर क्या शब्द वाक्य के शुरू में हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, बल्कि उसके स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं उसके लिए मैंने क्या बताया था, जब वीडियो शुरू की थी मैंने बताया था ट्रिक बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने क्या है ट्रिक, तो मतलब ट्रिक क्या है इसमें, फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मेट तो मैं बताता आ रहा हूँ, और जो ये मेरा फॉर्मेट है ये मैं इसके लिए भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है, यानी कि जो मेरे इंटरोगेटिव वाक्य हैं उन्हें बनाने के लिए फॉर्मेट क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा विल या सेल, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट हो तो नॉट, प्लस हैव और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क भी आवश्यक है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, जैसे क्या मीरा पत्र लिख चुकेगी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या मीरा पत्र लिख चुकेगी। अब दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, क्या, वो भी हेल्प, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब, यानी कि विल या सेल व्हाट नहीं लिखते, अगर क्या बीच में आएगा तो उसके लिए लिखेंगे। ठीक है, यानी कि विल या सेल, तो मीरा के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार आता है, सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगा, विल, यानी कि विल, फिर सब्जेक्ट यानी कि मीरा लिख चुकेगी, उस मीरा, उसके बाद में सब्जेक्ट विल सेल सब्जेक्ट नॉट और हैव। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया, नॉट है नहीं इसमें, उसके बाद में हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या, लिखना, लिखने की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न और ऑब्जेक्ट पत्र, लेटर यानी कि, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। ठीक है, यानी कि क्या मीरा पत्र लिख चुकेगी, तो विल मीरा हैव रिटर्न लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपको स्पेशल, यानी कि यहाँ पे मैं क्या दूसरा वाक्य लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी एक दूसरा टेंस लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैंने इस वीडियो को स्किप करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, स्किप कर दिया थोड़ी सी वीडियो को। तो दूसरा टेंस क्या, यानी कि क्या शीला के सोने से पहले महेश अपने भाई को पत्र लिख चुकेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वाक्य में क्या है, यहाँ पर पहले शब्द का यूज हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको पहले या बाद वाले वाक्य का कॉन्सेप्ट समझना है तो इससे पहले वाली वीडियो यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस वाली वीडियो को देख लेना, उससे आपको समझ आ जाएगा, यानी कि पहले और बाद वाले वाक्यों को हम किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर पहले और बाद वाले वाक्य बड़े होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ये मतलब फ्यूचर परफेक्ट में किस प्रकार बनेगा पहले और बाद वाले वाक्य। ठीक है, तो अगर वाक्य में पहले या बाद शब्द आए तो सबसे पहले उसके बाद वाली उसके बाद वाला जो टेंस होता है उसको बनाते हैं। ठीक है, अगर पहले है तो जो उसके बाद वाला है वो मेरा फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, और उसके पहले वाला है जो ये क्या तो अलग है उसके बाद में, यानी कि जो अगर ये मतलब सिंपल होता है, ये शीला के सोने से पहले ये होता तो पहले ये समझ लो क्या को मैं हटा देता हूँ, यानी कि शीला के सोने से पहले महेश अपने भाई को पत्र लिख चुकेगा, ये समझो आप। तो जो पहले होता है यानी टेंस तो यही होता है, यानी कि महेश अपने भाई को पत्र लिख चुका है, तो पहले ही बनेगा ये फ्यूचर परफेक्ट में। उसके बाद में पहले की अंग्रेजी आएगी, तब उसके बाद शीला के सोने से पहले ये सेंटेंस बनेगा हमारा किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो महेश वाले वाक्य के साथ में क्या लग जाएगा और ये टेंस बन जाएगा। ठीक है, किस प्रकार बनाते हैं यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यानी कि क्या शीला के सोने से पहले महेश अपने भाई को पत्र लिख चुकेगा, तो महेश अपने भाई को पत्र लिख चुकेगा, तो क्या सब्जेक्ट क्या यहाँ पे महेश के अनुसार क्या आएगा यहाँ पे, विल या सेल में से विल, तो विल महेश ठीक अपने भाई को पत्र लिख चुकेगा, नेगेटिव तो है नहीं, अपने भाई को पत्र लिख चुकेगा, तो विल महेश। अब आएगी क्या यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी कि विल सब्जेक्ट आ गया, नोट है नहीं, हैव, तो हैव। अब पत्र लिखने की यानी कि ये राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो विल महेश हैव रिटर्न
रिटर्न पत्र, लेटर, लेटर ठीक है, लेटर अपने भाई को, लेटर यानी कि टू हिज ब्रदर, ब्रदर। अब पहले आया वाक्य में, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, बिफोर, बिफोर ठीक। अब उसके बाद में क्या है, क्या शीला के सोने से पहले, ठीक है। तो शीला मतलब सोएगी, तो सब्जेक्ट क्या है, शीला, SHEELE, शीला गोज टू बेड, ठीक, क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आपको बनाना आता होगा। गोज यानी कि अगर एक वचन है तो वर्ब में एच या ये जुड़ जाती है, और गोज टू बेड यानी कि बेड पे ही तो जाके सोएगी, ठीक है, यानी गोज टू बेड, या मीला गोज टू स्लीप, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का समझना हो तो दोस्तों प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा ये इंटेरोगेटिव का क्या वाला यानी कि फर्स्ट टाइप हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा है मेरा WH टाइप। WH टाइप कौन सा होता है, जिसमें मतलब जिन हिंदी वाक्यों में के बीच में कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किस प्रकार, जो ये शब्द हैं मतलब इनका यूज होता है बीच में, ठीक है, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में। एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मेट लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने आपसे स्पेशल के लिए कहा था, मतलब एक स्पेशल बताऊंगा मतलब आपको इस वीडियो में, ठीक है। स्पेशल क्या है, ये सेंटेंस इसमें पूरा स्पेशल है, ठीक है। समझ आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना यहाँ से, और तब भी समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। और पहले के कंसेप्ट के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियो देख लेना इस प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ इसके लिए, फॉर्मेट यानी कि, तो सबसे पहले जो WH टाइप वाले हैं, WH टाइप क्यों कहता हूँ मैंने और वीडियो में बताया, क्योंकि ये जितने भी वर्ड हैं इनकी अंग्रेजी WH से शुरू होती है, कैसे को छोड़कर, कैसे की हाउ से शुरू होती है। अब इसके लिए फॉर्मेट क्या है, तो सबसे पहले वही WH टाइप, इनकी WH जो क्वेश्चन वर्ड हैं इनकी अंग्रेजी आएगी, उसके बाद में विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट यूज हो तो नॉट, नहीं तो हैव, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है इसमें, थर्ड फॉर्म, प्लस और क्या होगा, हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और जो कुछ बच जाए वो, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। शीला पत्र क्यों नहीं लिख चुकेगी, यानी कि जो शीला है वो पत्र क्यों नहीं लिख चुकेगी, ठीक है दोस्तों। नेगेटिव भी है और क्वेश्चन वर्ड वाला भी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड, फिर विल सेल, तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी यानी कि सबसे पहले आएगा वाई, उसके बाद में विल या सेल, यानी सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगा यहाँ पे, विल, सब्जेक्ट फिर शीला, नोट है इसमें, नोट भी, उसके बाद में हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के यहाँ पे लिखने की थर्ड फॉर्म क्या आएगी यहाँ पर, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न क्या लिखेगी वो, पत्र, ऑब्जेक्ट यानी कि रिटर्न, लेटर लिख दो या लेटर भी लिख देते हैं, रिटर्न लेटर, ठीक। यानी कि वाई विल शीला नॉट हैव रिटर्न लेटर, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस आधा होता है, ठीक है। एग्जाम में टीचर्स क्वेश्चन मार्क के ऊपर टेंस को काट देते हैं, क्यों, कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना, ये भी स्पेशल केस है, ठीक है। वाई विल शीला नॉट हैव रिटन लेटर, ठीक है, समझ आया। यानी कि सबसे पहले क्यों, सब्जेक्ट अनुसार विल, शीला नहीं के लिए नॉट हो गया, और हैव क्योंकि विल हैव तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और लिखने की राइट की तरफ रिटर्न, और पत्र की लेटर। एक वाक्य और लेते हैं इसमें, जैसे और समझ आएगा, ठीक है। जैसे मेरे निबंध लिखने से पूर्व और पहले वाले वाक्य के लिए मैंने बताया आपको,
पिछली वीडियो को देख लें, ठीक है। मेरे निबंध लिखने से पूर्व भावना भावना, ठीक है। मेरे निबंध लिखने से पूर्व भावना किस प्रकार अपना कार्य समाप्त कर चुकेगी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बड़ा नहीं है, छोटा है। डरोगे तो क्या करोगे, ठीक है। यानी कि मेरे निबंध लिखने से पूर्व भावना किस प्रकार अपना कार्य कर चुकेगी। पूर्व और पहले एक ही बात है, यहाँ पे मैंने बताया आपको, पहले और पूर्व एक ही बात है। तो यानी कि जो ये टेंस है मेरा, ये बनेगा पहले और वो बनेगा बाद में, ठीक है। तो किस प्रकार के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, हाउ, ठीक है। हाँ मतलब भी तो किस प्रकार होता है, मतलब कैसे करेगी या किस प्रकार, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले आएगा यहाँ पे क्वेश्चन, इसके अनुसार यहाँ पे WH टाइप क्वेश्चन वर्ड, तो हाउ। अब ये किस में बनेगा टेंस मेरा यहाँ पे, फ्यूचर परफेक्ट में और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। वो मैंने बता दिया आपको यहाँ पर भी, ठीक है। तो हाउ विल भावना, सब्जेक्ट मतलब हाउ हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या उसके बाद में नोट तो है नहीं इसमें, तो सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, उसके बाद में आएगी हैव। तो ठीक दोस्तों, ये किस प्रकार मदद करता है हमारे यहाँ पर जो फॉर्मेट है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसमें वर्ब क्या है, समाप्त करना। समाप्त करने की क्या है दोस्तों, फिनिश। तो फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ठीक है। फिनिश्ड अपना कार्य, यानी कि क्या होगा, अपने कार्य के लिए हर वर्क, लड़के के लिए हिज और लड़की के लिए हर वर्क, ठीक, हर वर्क। उसके बाद में क्या आएगा, ये सेंटेंस हमारे यहाँ पे पूरा हो गया। अब आएगा यहाँ पे पूर्व के लिए, पूर्व या पहले के लिए बिफोर मेरे निबंध लिखने से पूर्व, यानी कि मेरे के लिए क्या आएगी यहाँ पर, आई। अभी किस में बनेगा, प्रेजेंटेटिव में, यानी कि आई राइट एन एसे, ठीक है। आई राइट एन एसे, आई के साथ ऐसे इसका यूज नहीं हो रहा, ठीक है। यानी कि मेरे निबंध लिखने से पूर्व भावना किस प्रकार अपना कार्य समाप्त कर चुकेगी। तो हाउ विल भावना हैव फिनिश हर वर्क बिफोर आई राइट एन एसे, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यहाँ पे आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस समाप्त हो जाता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। दोस्तों इन टेंस आपको मैं एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इंग्लिश के अन्य टॉपिक्स के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। उन्हें एक्सेस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।